एक सवाल कि आपकी लाइफ सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी दिखती है, अच्छी फोटोज, अच्छा घर, अच्छी फैमिली, अच्छी जॉब, एंड आपको अंदर से क्या लगता है? कभी रात में अकेले बैठ के कैसा फील होता है? कभी फील होता है खालीपन? सोचा है वो खालीपन क्यों फील होता है जब हमारे पास सब चीज़ परफेक्ट है, अच्छा घर, अच्छी फैमिली, अच्छी जॉब, फिर हमें वो खालीपन क्यों लगता है? आइए आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाय विद वर्षा। हम एक रेस में दौड़ रहे हैं और कभी किसी ने हमसे नहीं पूछा कि क्या आपको इस रेस में दौड़ना भी है। किसी ने नहीं पूछा, लेकिन हम बचपन से ही इस रेस का हिस्सा बन जाते हैं और वहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं। बचपन में अच्छे मार्क्स लाने की रेस, उसके बाद में कॉलेज के बाद अच्छी जॉब की रेस, जॉब लग गई तो प्रमोशन की रेस, शादी के बाद घर ले लो, गाड़ी ले लो। इसी तरीके से हम उस रेस का हिस्सा बन जाते हैं। बिना सोचे समझे हम एक रेस में लगे होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने एक सवाल किया अपने आप से, जब आपके पास घर हो गया, गाड़ी हो गई, अच्छी जॉब हो गई, बैंक बैलेंस भी आपके पास है, लेकिन उसके बावजूद एक खालीपन क्यों फील होता है? मुझे ऐसा लगता है कि दौड़ते दौड़ते सोसाइटी की जो रेस है ना, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, एक स्टैंडर्ड सेट करने की रेस, कंपटीशन की रेस, जो हम किसी ना किसी के साथ साइलेंटली कर रहे होते हैं बचपन से ही, बिना सोचे समझे। और जब हमारे पास ये सारी चीजें हो जाती हैं, फिर हम सोचते हैं कि अब क्या, सब चीज तो हो गई, घर भी हो गया, गाड़ी भी हो गई, अच्छी जॉब भी है, अच्छी पढ़ाई भी कर ली। लेकिन इस रेस में दौड़ते दौड़ते हम अपने मन की करनी भूल जाते हैं और उसी वजह से हम ये रियलाइज करते हैं कि कहीं ना कहीं वो खालीपन है, क्योंकि हमने जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस थी, जो सोसाइटी हमसे चाहती थी, उसके अकॉर्डिंगली हमने रेस में पार्टिसिपेट किया। ये किसी ने कभी नहीं पूछा कि आपकी कौन सी रेस थी, आप क्या रेस, कौन सी रेस में दौड़ना चाहते थे। वो किसी ने कभी हमसे नहीं पूछा। एक छोटी सी कहानी से इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। आपने एक बड़ा सा घर बनाया, आपने पहले बहुत अच्छा कमाई करी और फिर एक बहुत बड़ा सा बंगला बनाया जिसमें 10-15 कमरे हैं, स्टोरीज कर दी। और जैसे कि आज आपने देखा होगा कि हम लोग जो घर बनाते हैं या जो जहाँ भी हम लोग रहते हैं, वहाँ पे विंडोज बहुत कम होती हैं, खिड़कियां ना के बराबर होती हैं, और होती भी है तो ज्यादातर बंद, हम बाहर देखते ही नहीं हैं। लेकिन ऑल ऑफ सडन आप कहीं घूमने का प्लान आपने बनाया या कहीं आप गांव की साइड गए, एंड आप बाहर निकलते हैं, देखते हैं नीला आसमान, चारों तरफ हरियाली, तो कैसा लगता है, कैसा सुकून मिलता है ना आपको। क्या वो सुकून आप जब बंद खिड़कियों में रहते हैं आपको मिला है? नहीं मिलता। ये जो दीवारें हैं, बिना खिड़कियों के जो घर हैं, ये कहीं ना कहीं ये वही दीवारें हैं जो हमने इस रेस के बीच में बना ली हैं। सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस हमेशा बढ़ती रही हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या मैं ये कहूँ कि टाइम टू टाइम वो सारी चेंज भी होती रही हैं। कभी किसी ने आपके अकॉर्डिंगली चेंजेस नहीं करे होंगे, लेकिन सोसाइटी के जो रूल्स हैं हमेशा चेंज होते गए हैं, और उनको पूरा करना या उन पे 100% खरे उतरना, मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल है। और अगर वो किसी ने पॉसिबल किया है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे हार गया है। क्यों है हम इस रेस में? किसने कहा हमसे इस रेस में भागने के लिए? एंड किससे कंपटीशन कर रहे हैं हम? कभी टाइम निकालिए और किसी गांव में या अपने गांव में विजिट करिए। ये गांव में ही क्यों, आपको अपने आसपास भी बहुत जो 70+, 80+ के बुजुर्ग लोग हैं, उनके पास जाके बैठिए और उनसे पूछिए कि उन्होंने जिंदगी भर इतना कुछ कमाया, इतना कुछ अचीव किया, उनको क्या लगता है, क्या फीलिंग्स है उनकी, कि उन्हें क्या छूट गया जो उन्हें करना चाहिए था।
तो आई एम श्योर मैक्सिमम लोग आपको एक ही आंसर करेंगे कि काश कुछ पल हमने अपने हिसाब से जी लिए होते, चाहे वो 10 मिनट ही सही, लेकिन कुछ पल अपनी मर्जी के किए होते। पैसा बहुत कमाया, घर बना लिया, बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, लेकिन जब अकेले बैठते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं यही लगता है कि कुछ पल अपने लिए जरूर होने चाहिए थे। जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़े हों। कभी एक बारिश के बीच में बैठ के आप एक कप का चाय का पी रहे हैं, वो भी आपको सुकून के पल दे जाएगा। कभी आप कोई पुराना गाना सुन रहे हैं, वो आपको सुकून का पल दे जाएगा। कभी आप बच्चों के साथ में कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, वो आपको सुकून दे जाएगा। कभी आपने बच्चों के साथ में आप लूडो खेल रहे हैं, वो आपको सुकून के पल दे जाएगा। ये वो पल है जो आप अपनी खुशी से करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हमें पता है कि अल्टीमेटली लास्ट में मैटर सिर्फ यही करता है कि हमने अपने लिए क्या किया, अपनी खुशी के लिए क्या किया, कौन सी रेस थी जो हमने अपनी मर्जी से चूज की थी, ना कि सोसाइटी ने हमें फोर्स किया, तो फिर हम क्यों आज बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। मैं ये कहीं नहीं कहती कि पैसे नहीं होने चाहिए या पैसे के पीछे मत भागिए, बिल्कुल भागिए, लेकिन भागते भागते इतना मत भाग लीजिए कि जब अपने लिए सोचें तो आपको पीछे सिर्फ यही दिखाई दे कि काश मैं थोड़ा सा टाइम निकाल लेता, कुछ सुकून के पल अपने साथ, अपनों के साथ निकाल लेता या निकाल लेती। उनको सोचिए, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। डेली अपने आप से एक सवाल कीजिए कि आज आपने अपने लिए क्या किया। आपने घर के लिए किया होगा, ऑफिस में भी किया होगा, फैमिली के लिए किया होगा, बच्चों के लिए भी किया होगा, लेकिन आपने अपने लिए क्या किया, ये सवाल डेली पूछिए। और अगर आपको जो आपने अपने लिए किया है वो आपको खुशी दे, वही आपकी एक्चुअल खुशी के पल है, वही आपका सुकून है। उसको इधर उधर जाने मत दीजिए, उसको ढूंढ के रखिए। पता है, सोसाइटी की नज़र और आपकी नज़र दोनों अलग अलग होती है। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरना बहुत मुश्किल है, और वो हमेशा बढ़ती रहेंगी। आज इतना चाहती है, कल इतना चाहेगी, परसों इतना चाहेगी, वो हमेशा बढ़ती रहेंगी। लेकिन आपकी जो अपनी खुशी है, आपकी जो अपनी नज़र है, उसमें आप जो भी कर रहे होंगे वो डे बाय डे आप अपनी खुशी की तरफ बढ़ रहे होंगे। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली आप सिर्फ मैं कहूँ तो खालीपन को आप अपने नज़दीक ला रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपनी खुशियों के अकॉर्डिंगली कुछ कर रहे होते हैं तो वो आप अपनी खुशियों के और नज़दीक जा रहे होते हैं। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि सोसाइटी की नज़रों में परफेक्ट होना ये एक इल्यूजन है, जो कि कभी पूरा नहीं होता। रूल्स रेगुलेशंस हमेशा सोसाइटी बनाती रहेगी, बिगाड़ती रहेगी। तो अपने लिए कुछ कीजिए जो आपको खुशी दे, जिसमें आपको सुकून मिले। जब आप ये सब करना स्टार्ट करेंगे तो सब कुछ होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि जो खालीपन हम फील करते हैं ना, वो खालीपन जो है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अगर आपको गाना सुनना अच्छा लगता है तो गाना सुनिए, आपको गार्डनिंग करनी अच्छी लगती है तो बिल्कुल कीजिए, आपको बारिश में चाय का कप लेके बैठ के सुकून से पुराने गाने सुनना पसंद है, बिल्कुल कीजिए। लेकिन कुछ पल अपने लिए निकालिए, सोसाइटी से अलग, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को साइड रख के अपनी खुशियों के लिए, अपनी नज़र के अकॉर्डिंग, जो आपकी नज़र में आपके लिए सबसे बेस्ट हो, वही कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज। आई थिंक आप लोग कहीं ना कहीं मेरे इस ऑब्जर्वेशन से कोरिलेट करेंगे। एंड अगर आप लोग इससे कोरिलेट करते हैं, आपको लगता है कि
जो चीज़ें मैं सोच रही हूँ, जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये कहीं ना कहीं सही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं एक जिस जर्नी पे हम लोग निकले हैं एंड जो मैंने लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट किया है, मैं उस नज़रिए पे और आगे बढ़ सकूं, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स, आप लोग की सपोर्ट एंड आप लोग की गाइडेंस मुझे इसे बेटर वे में बनाने में हेल्प करेगी। और शायद हम लोग मिलके अपने लिए, मैं अपने लिए, आप अपने लिए, और हम सब मिलके बाकियों के लिए कुछ अच्छा कर पाए, वो खालीपन जो उनके अंदर है उसको दूर कर पाए। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चाय विद वर्षा।